चलिए देखते हैं नस्लों के बीच राब्ते की ये दिलचस्प कहानी। शायद बहुत अरसा हो गया है ना। यही सवाल तो इस कहानी का मरकज है। तो कहानी शुरू होती है एक खामोश कमरे से, जहां दादा अपने तीनों पोतों को चुपचाप बैठा देखते हैं। फोन पर लिखकर बात करना, यही वो जदीद तरीका था जो दादा को माजी में ले गया। वो अपने जमाने की बात करते हैं जब एक खत के जवाब का कई दिन इंतजार करना पड़ता था। अच्छा, उस वक्त सबसे तेज तरीका था तार यानी टेलीग्राम। फिर बात होती है गांव के एक बहुत अहम शख्स की जिसका सबको इंतजार रहता था। ये थे डाकिया साहब, जो सिर्फ खत नहीं लाते थे बल्कि कई लोगों के लिए लिखते और पढ़ते भी थे। तभी तो कहते थे खत आधी मुलाकात होता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। तो देखें दोनों अदवार में कितना बड़ा फर्क है, इंतजार से लेकर फौरी जवाब तक। दादा जान ने उन्हें कागज और स्याही की सादा सी खुशी के बारे में बताया। और सच है, किताबों की खुशबू का एहसास ही अलग है। ये एक हिस्सी ताल्लुक था। दादा की बातों से मुतासिर होकर तीनों भाइयों ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। और मंसूबा क्या था कि क्यों ना खुद दादा जान को ही एक खत लिखा जाए। तो बस मिशन शुरू हो गया। खत लिखा, डाकखाना ढूंढा और पोस्ट भी कर दिया। ठीक 3 दिन बाद डाकिये ने नमाज से लौटते हुए दादा जान को रोक लिया। दादा जान तो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें खत की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने लिफाफा खोला और जैसे जैसे पढ़ते गए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती गई। खत में सिर्फ पैगाम नहीं बल्कि उनके इस पूरे एडवेंचर की कहानी थी। और आखिर में बच्चों का एक मासूम सा सवाल कि हमारा खत कैसा लगा। और दूसरी तरफ लड़के दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। दादा की खुशी भरी आवाज ही उनका इनाम था। मिशन कामयाब हो गया था। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, इस तेज रफ्तार दौर में हमने क्या पाया और क्या खोया।